अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। पिछले साल जब 2020 एडिशन का PSL 5 का तराना जारी किया गया था, ऑफिशियल एंथम जिसको कहते हैं, उस वक्त भी इतना वबाल मचा था, इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी और उस कंट्रोवर्सी को जोड़ा गया था अली ज़फ़र के साथ। और इस दफ़ा जो नसीबो लाल के नेशनल जो PSL का एंथम है उसके ऊपर इतनी ज़्यादा तनकीद हो रही है कि नसीबो लाल रो पड़ी। आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से शुएब अख्तर ने गाली दी इस पूरे एंथम को, किस तरह से उन्होंने गाली दी नसीबो लाल को। वो गाली भी आपको सुनवाऊंगी, आपको बताऊंगी कि क्यों शुएब अख्तर इतने ज़्यादा ज़िच हो गए इस एंथम को सुनने के बाद कि उन्होंने फाइनली ये फैसला कर लिया कि वो केस करने जा रहे हैं PCB के ऊपर कि उन्होंने इस तरह का एंथम बनाया और क्यों नसीबो लाल से गवाया इसको। जबकि दूसरी तरफ नसीबो लाल इंतहाई रो पड़ी और रोते हुए उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा और मज़ीद उन्होंने अपनी एक और ख्वाहिश भी जाहिर कर दी। और इस तमाम कंट्रोवर्सी से जो पिछले साल से लेकर अब तक चली आ रही है, जिसमें आप लोगों ने देखा था कि जो अली ज़फ़र हैं उनका अली इज़्ज़त के साथ, आरिफ लोहार के साथ बहुत झगड़ा भी हो गया था। उस झगड़े के पीछे क्या रीज़न थी और पिछले साल में अली ज़फ़र का क्या कसूर था और इस साल अली ज़फ़र का क्या कसूर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्विटर के ऊपर बार बार ट्रेंड करते हैं अली ज़फ़र और फिर अली ज़फ़र को आकर वहाँ पर कहना पड़ता है कि अब मैंने क्या कर दिया। इन तमाम कॉन्ट्रोवर्सीज़ के बारे में एक छोटे से व्लॉग में मैं आपको सारी वो इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जो कोई भी आपको नहीं देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। लेकिन हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि मेरी रिसर्च, मेरे इंटरव्यूज़, व्लॉग्स और दिलचस्प तज्ज़िये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि दरअसल हुआ ये कि जब नसीबो लाल ने जो ये एंथम गाया है PSL के लिए, जो कि PSL 6 है और इसको 6 फरवरी को ही इन्होंने लॉन्च किया था, रिलीज़ किया था, क्योंकि PCB ये चाहता था कि PSL का जो ये एंथम है इसकी डेट और ये PSL 6 एक जैसा, यानी ये बराबर, और उसके अकॉर्डिंगली हम इसको रिलीज़ करें। इसके अंदर जो सिंगर्स हैं, सबसे ज़्यादा लाइमलाइट जो मिल रही है वो तो नसीबो लाल को मिल रही है, लेकिन इसे 3 लोगों ने गाया है। दरअसल PSL का आइडिया ये था, जो कि पिछले साल भी था, आइडिया उनका ये था कि इसमें हम पंजाबी टच भी दें, इसमें हम उर्दू की नुमाइंदगी भी करें और इसमें इंग्लिश का तड़का भी लगाएं। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि नसीबो लाल को पंजाबी तड़के के लिए रखा, उर्दू के लिए उन्होंने आयमा बेग को बीच में रखा और इंग्लिश के लिए उन्होंने हिप हॉप जो एक बैंड है जिनका नाम है जनाब अली यंगस्टर्स, उनको रखा। अब हुआ क्या कि यंगस्टर्स को भी इतनी ज़्यादा उसमें पजीराई नहीं मिली, दूसरी तरफ आयमा बेग को भी वो पजीराई नहीं मिली जो पजीराई मिल रही है अब तक नसीबो लाल को। दरअसल मामला कुछ यूँ है कि आपको पता है कि नसीबो लाल की जो शोहरत है वो ज़रा अच्छी शोहरत नहीं है कि उन्होंने पंजाबी फिल्मों में बड़े फहश किस्म के गाने गाए हैं। कुछ अरसे से आपको पता है कि लोग पंजाबी इंडस्ट्री से थोड़ा दूर चले गए हैं। अब उस तरह की फिल्में भी नहीं बनती, उस तरह का स्टफ़ भी नहीं बनता, तो उस तरह के गाने भी नहीं बनते। तो लिहाजा कुछ लोगों ने नसीबो लाल को कैटेगराइज कर दिया था कि नसीबो लाल सिर्फ पंजाबी और गंदे और बेहुदा और फहश गाने गा सकती हैं। लिहाजा नसीबो लाल काफ़ी अरसे से बेरोज़गार थी, उनको काम तो कोई मिल नहीं रहा था। अब हुआ क्या कि PSL ने जब अपना एंथम लॉन्च करना था तो उनको अचानक से याद आई नसीबो लाल की, क्योंकि उन्होंने पंजाबी का तड़का लगाना था और पिछले साल उन्होंने आरिफ लोहार से ये एंथम गवाया था, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस बार हम पंजाबी का तड़का लगाने के लिए रखते हैं नसीबो लाल को। जैसे ही ये तराना रिलीज़ हुआ तो आप लोगों ने देखा कि 4 दिन के अंदर अंदर 5 मिलियन इसको YouTube के ऊपर व्यूज़ मिल गए, जो है कि बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और PSL की इस चीज़ों को लोग पहले बहुत सराह रहे थे, लेकिन फिर अचानक से क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों का रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया और डिसलाइकिंग के बटन्स प्रेस किए जाने लगे और ऐसे लगने लगा जैसे ये कोई प्रॉपर मुहिम चल रही है इस गाने को, इस एंथम को फ्लॉप करने के लिए। अब जनाब मामला कुछ यूँ हुआ कि जब इसकी रूट कॉज के पीछे जाया गया तो देखा गया कि बहुत सारे लोग अपना पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक शेयर कर रहे थे, जो कि हर नाज़िर का एक हक होता है कि वो जब कोई चीज़ देखता है उसे जो भी महसूस होता है वो उसके अकॉर्डिंगली अपनी राय देता है। इसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी राय दी, जिसमें शोबिज़ शख्सियात भी शामिल थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बयान वायरल हुआ वो हुआ शुएब अख्तर का। शुएब अख्तर ने PSL के एंथम के ऊपर बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस का इजहार करते हुए यहाँ तक कह दिया कि इतना बुरा PSL का ये जो एंथम है ये गाया गया है। फिर उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा कि PCB का वो कौन सा बंदा था जिसको ये आइडिया आया कि उसने इतना
बुरा ये एंथम बनाया। फिर उन्होंने कॉम्पोजिशन के बारे में भी बात की। सबको पता है कि जो शुएब अख्तर हैं वो बहुत अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं, लेकिन उनको किस तरह से ये पता है कि इसकी कॉम्पोजिशन बुरी है। यहाँ से लोगों ने अंदाज़ा लगाना शुरू किया कि शायद इनको इन्फ्लुएंसर के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इस एंथम की नेगेटिव पब्लिसिटी की जा सके, इसको बुरा भला कहा जा सके, यानी कि शुएब अख्तर के ऊपर ये इल्ज़ाम आने लगे। शुएब अख्तर को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने कहा, एक गाली दी। गाली पहले आप सुनिए, मैं अपने मुंह से वो गाली नहीं दे सकती। अब फुदूगा ना, अब फुदूगा ना, अब फुदूगा ना, इतना अजीब गाना, अ वर्स्ट पॉसिबल पीएसएल सॉन्ग एवर बाय द वे। और मैं ठीक कहता था कि इनके एस्थेटिक बिल्कुल है ही नहीं। आई एम नॉट श्योर वे किथे क्राउड वे, व्हाट द हेल, व्हाट द हेल। वो फिर बाद में वो कोई रैपर आ गए हैं, कोई रंगीन किस्म, सात किस्म के रंगीन रैपर आ गए। अच्छा, पहले एक हाई पिच पे आई गाना, फिर एक मैडम आई बीच में, कोई 4-5 पता नहीं किधर से आ गए यार। वैसे मान गया वैसे, इतना बुरा गाना, अब फुदू गाना। वैसे पीसीबी यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब माशाल्लाह। अब फुदू गाना, अब फुदू गाना। जी, तो शुएब अख्तर ने ये वाली गाली दी। फिर शुएब अख्तर ने ये भी कहा कि मेरे बच्चे इस पीएसएल एंथम को सुनने के बाद इतने बुरे तरीके से डर गए हैं कि उन्होंने 3 दिन से मुझसे बात नहीं की। जी, तो आप लोगों ने सुना। अब ये तमाम जब रद्द-ए-अमल आया तो नसीबो लाल इस पे बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और उन्होंने कहा कि बहुत लंबे अरसे से उनको याद नहीं किया जा रहा था, उनको काम नहीं मिल रहा था। उन्होंने कहा कि उनकी शुरू से ये ख्वाहिश थी कि उनसे फहश गाने गवाए गए हैं, लेकिन उनसे काश कोई एंथम, कोई तराना गवाए। उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि काश वो कभी पाकिस्तान का तराना जो है वो उसको पढ़ सकें। और इस हवाले से उन्होंने बीबीसी को भी इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने डिफरेंट यूट्यूबर्स को भी इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने बात करते हुए आप दीदा हो गई, रोना शुरू हो गई। और उन्होंने कहा कि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि पीएसएल होता क्या है, मैंने तो सिर्फ इसको गाया है और मैंने इसलिए गाया है क्योंकि उन्होंने मुझसे डिमांड किया था कि आप इससे ऊंचे सुर में गाएं। तो मैं चाहूँगी कि पहले आप नसीबो लाल का नैरेटिव सुने, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इस कॉन्ट्रोवर्सी के साथ अली जफर का क्या ताल्लुक है। अज वेखेगा करोड़ मेरा ग्रूव टीवी ते, देखेगा करोड़ मेरा ग्रूव मेरा। मुझे कभी भी किसी ने भी तराना नहीं दिया और किसी ने भी ये मसलन के ये जो कौन सा पीएसएल का मैच, तो वो शुक्र है मुझे इस लायक लोगों ने समझा कि भाई मैं गा सकती हूँ। और सुर भी उन्होंने मुझे वो दिया टफ, कि भाई टफ सुर दिया है मुझे, तब उन्होंने टफ सुर था तब उन्होंने मुझे दिया। अगर ये होता ना कि मीडियम साइज का सुर तो उन्होंने मुझे नहीं देना था। लोगों को ये लगता है कि मैं ऊंचे सुर पे गा लेती हूँ, तो उन्होंने बड़े हिम्मत से मुझे ये गाना दिया और मैंने गाया और आज आप लोग पसंद कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी, तो आप लोगों ने सुना कि नसीबो लाल क्या कह रही हैं। अब मैं आपको अली जफर की कंट्रोवर्सी के बारे में बताती हूँ। अली जफर हमेशा कंट्रोवर्सीज का शिकार रहते हैं। पहले मिशा शफी के साथ उनको लिंकअप्स की खबरें आ रही थी, सबा कमर ने भी एक दफ़ा उन पर इल्ज़ाम लगाया था। अब चले बात करते हैं पीएसएल में किस तरह से उनके ऊपर इल्ज़ाम आ रहा है। दरअसल मामला यूँ है कि जब ये जो पीएसएल 6 अभी रिलीज़ हुआ है, यानी कि इस साल 2021 में, पिछले साल 2020 में मामला कुछ यूँ पेश आया था कि आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा कि पीएसएल के जो पहले 3 सीजन्स थे, यानी कि पीएसएल 1, पीएसएल 2 एंड पीएसएल 3, इसको गाया था अली जफर ने। पीएसएल 4 उनसे शायद नहीं गवाया गया था, तो उनके अंदर एक रंजिश थी, उनको लग रहा था कि शायद ये जो एंथम है ये हर साल मैंने ही गाना है। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि पीएसएल ने 3 दफ़ा उनसे गवा चुके थे, तो उन्होंने सोचा था कि इसके अंदर हम सिंगर्स को बदलते हैं। पिछले साल 2020 में जब पीएसएल ने एंथम बनाया था तो वो एंथम का नाम था तैयार हैं, और तैयार हैं के साथ उन्होंने जो सिंगर सिलेक्ट किए थे जिन्होंने इसको गाया था, उसमें जो सर फहरिस्त थे वो अली अज़मत थे। अली अज़मत के साथ आरिफ लोहार थे, आरिफ लोहार के साथ 2 और सिंगर्स जिनके नाम थे हारून रशीद और आसिम अजहर। अब जनाब हुआ ये कि जैसे ही वो एंथम आया तो वो थोड़ा सा स्लो था, तो लोगों ने वहाँ पर आकर उसको भी डिसलाइक करना शुरू कर दिया और पीएसएल के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद करना शुरू कर दी। अली अज़मत के ऊपर भी थोड़ी सी तनकीद की और आरिफ लोहार के ऊपर भी। कुछ लोगों ने कहा बहुत स्लो है, कुछ लोगों ने कहा कैची नहीं है। वहाँ से अली ज़फ़र ट्रेंड करने लगे और लोगों ने अली ज़फ़र को ये कहना शुरू कर दिया कि आप हमारे लिए एंथम तैयार करें। लेकिन क्यों कहा लोगों ने? आखिर लोगों को अली ज़फ़र की याद ही क्यों आई? दरअसल हुआ कुछ यूँ था
कि अली अज़मत ने एक इल्ज़ाम लगाया था अली ज़फ़र के ऊपर, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अली ज़फ़र प्रॉपर तरीके से हमारे ख़िलाफ़ एक कैंपेन चला रहे हैं ताकि हमें फ्लॉप किया जाए। अली अज़मत का क्योंकि ये इल्ज़ाम लगाना इसलिए था कि उन्होंने ये कहा कि पहले वाले 3 एंथम्स जो क्योंकि अली ज़फ़र गा चुके थे, तो अब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि हम लोग गा रहे हैं, तो वो हमें फ्लॉप करने के लिए प्रॉपर एक सोशल मीडिया मुहिम लेकर आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने यूट्यूबर्स को पैसे दिए हैं, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया के लोगों को पैसे देकर ये सब कुछ मेरे खिलाफ एक नेगेटिव पब्लिसिटी करवा रहे हैं। लेकिन जब इंटरव्यू के अंदर अली ज़फ़र से पूछा गया कि आप ऐसा कर रहे हैं या करवा रहे हैं, जिसका उन्होंने ज़ाहिर बात है कि साफ इनकार किया। अली ज़फ़र ने कहा कि हाँ ठीक है, उन्होंने तंज़िया तौर पे ये कहा कि ट्रंप को भी मैंने ही सिलेक्ट करवाया था और मैं इतना ताकतवर हूँ कि आपके घर में कोई भी मसाइल हैं तो उसके पीछे भी मैं ही एक रीज़न हूँ। और उन्होंने तंज़िया अंदाज में ये भी कहा था अली ज़फ़र ने कि हाँ ठीक है, जिसके घर में जो भी मसाइल हैं वो ऐसा करे कि सामने मेरी तस्वीर कमरे में लगाए और उसके ऊपर एक डॉट का निशान बनाए और डेली मेरे ऊपर निशाना जो है ना सादा करे, क्योंकि हर मुश्किल का जो हर प्रॉब्लम का जो रीज़न है वो मैं ही हूँ। यानी उन्होंने अपने आप को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और उसके बाद लोगों की उन्होंने सिंपैथी हासिल की और ज़ाहिर बात है कि सिंपैथी उनके लिए आई और उसके बाद लोगों ने उनसे ये मुतालबा किया कि आप एंथम बनाएं। तो फिर आपको उसके बाद पता है कि अली ज़फ़र ने प्राइवेटली एक एंथम बनाया था जो कि था मेला लूट लिया। अब मेला लूट लिया को उन्होंने ज़रा नए अंदाज से बनाया था, उसके अंदर ज़रा उन्होंने भंगड़ा शंगड़ा ये सब चीज़ें थीं, तो उसकी वजह से लोगों को वो बहुत ज़्यादा पसंद आया। PSL ने जो अपना एंथम तैयार किया था जो अली अज़मत वाला था, उसे 6 मिलियन लोगों ने देखा था, लेकिन जो अली ज़फ़र ने बनाया था वो इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट होने की वजह से 10 मिलियन तक पहुँच गया था। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी अली ज़फ़र के लिए। लेकिन इस साल जब नसीबो लाल को इतना बुरा भला कहा जा रहा है और नसीबो लाल रो रही हैं, तो ऐसी सूरत हाल में अली ज़फ़र के ऊपर फिर से इल्ज़ाम आ रहा है कि वो सोशल मीडिया को, व्लॉगर्स को, यूट्यूबर्स को पैसे देकर ये सब कुछ उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करवा रहे हैं। इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? मैं उम्मीद करती हूँ कि इतनी सारी रिसर्च आपको पसंद आई होगी। और शुएब अख्तर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कि शुएब अख्तर जो हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से, कि आपको लगता है कि उनकी जो तनकीद है वो बिल्कुल जायज़ है या लगता है कि ये थोड़ा नाजायज़ हो गया? एक और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी इसके अंदर निकल कर आई है कि ग्रूव का मतलब, जो शुएब अख्तर है वो कहते हैं कि आप लोग ज़रा गूगल तो करके देख लेते कि ग्रूव का मतलब होता है नाली। असल में ग्रूव का मीनिंग होता है एक नैरो पाथ, एक दरार, एक लकीर या एक नैरो रास्ता, एक नैरो पाथ। और अब वो इसको जोड़ रहे हैं नाली के साथ और वो कह रहे हैं कि इतना बेहुदा, गंदा, और ये जो वर्ड मैंने आपको सुनवाया था कि इस तरह का आप लोगों ने एंथम बनाया कि जिसमें आपने ग्रूव का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जब आपको अंग्रेज़ी आती नहीं है तो आप इस तरह के काम करते क्यों हैं? तो ये सारी कंट्रोवर्सी मैंने आपको बता दी, अली अज़मत का मामला बता दिया, सब कुछ बता दिया। इस हवाले से आप लोगों का क्या ख्याल है? आइए कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिए। बताइए कि क्या नसीबो लाल आपको ठीक लगती हैं, कि वो अपनी जगह पे राइट हैं? क्या आपको लगता है कि शुएब अख्तर बिल्कुल जायज़ तनकीद कर रहे हैं या आपको लगता है कि थोड़ा ज़्यादा हो गया है? और आपको क्या लगता है कि जो ये PSL 6 का एंथम आप लोगों ने सुना है, क्या ये आपको अच्छा लगा है, बुरा लगा है? जो भी आपका ओपिनियन है, ऑनेस्ट ओपिनियन है, वो शेयर कीजिए। मेरा काम था, क्योंकि मैं भी एक यूट्यूबर हूँ आप लोगों के लिए, तो मेरा काम था कि अपनी तमाम रिसर्च आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। मैंने आपको पिछले से लेकर अगले मामले तक जो भी था वो सारा इन्फॉर्म कर दिया है। अब मैं आप लोगों का इंतज़ार कर रही हूँ, आकर मेरे साथ शेयर कीजिए। मज़ीद व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और दिलचस्प चीज़ें जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि टाइमली नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।